नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरफाज और आज हम बात करेंगे बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि कल के आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए एक नज़र आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। बजट 2026 में बिहार को बड़ी सौगात, विकास की मुख्य धारा में लाने का रोड मैप तैयार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का होगा विस्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर कानून पर बड़ा ऐलान बजट में किया है। नया आयकर अधिनियम के तहत इनकम टैक्स का नया फॉर्म 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। बजट 2026-27 देश की संभावनाओं को हकीकत में बदलने वाला है। यह बजट, बीजेपी विधायक बोले, किसानों की आय में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। बिहार के सभी 4,904 राजस्व कर्मचारियों को अमानत यानी कि जमीन के कागजात की बारीकियां सीखने होंगे। इस संबंध में 15 दिन के अमानत की ट्रेनिंग सभी राजस्व कर्मचारियों को दी जाएगी। बिहार के ग्रामीण सड़कों में लागू होंगे शहर जैसे सुरक्षा मानक। स्कूल हॉस्टल के पास जेब्रा क्रॉसिंग अनिवार्य। बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और 3 घायल। बिहार का मौसम अगले 24 घंटे में फिर लेगा करवट, भारी बारिश, बढ़ाएगी ठंड, मौसम विभाग का सख्त अलर्ट। सिंघम डायरेक्टर रोहित शर्मा के घर के बाहर हुई गोलीबारी, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। पटना हाजीपुर जाने में जाम से मुक्ति देगा 4 लेन पुल, 2027 की शुरुआत से इस पुल को यातायात के लिए खोलने की तैयारी। आंगनबाड़ी बच्चों की ड्रेस से बदलेगी तस्वीर, जीविका दीदियों को 225 करोड़ रुपए का काम और लाखों का रोजगार। बालाघाट में हॉस्टल में रह रही 13 वर्षीय छात्रा ने दिया बच्ची को जन्म, लापरवाही बरतने वाली अधीक्षिका निलंबित, आरोपी गिरफ्तार। बिहार में डबल लेन होगी गांवों की सड़कें, जेब्रा क्रॉसिंग और सिंगल भी नीतीश सरकार का बड़ा प्लान। रेल कॉरिडोर बनने से बिहार को काफी फायदा होगा। बजट 2026 को सीएम नीतीश कुमार ने बताया देश के लिए बेहतर। मुजफ्फरपुर में ब्रांडेड नाम पर नकली टाटा नमक बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 3000 से अधिक पैकेट जब्त। बिहार में जमीन विवादों पर पुलिस की मनमानी पर लगी रोक, राजस्व विभाग का नया आदेश लागू। बिहार में राजस्व कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 2 फरवरी से हड़ताल का ऐलान। बिहार में 25 लाख की जाली करेंसी के साथ बड़ा रैकेट बेनकाब, नकली नोटों का किला पुलिस ने किया ध्वस्त। बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ 3 साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया। इसका आरोप गांव का ही एक व्यक्ति है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में नर्सिंग के छात्र का मर्डर, अपराधियों ने सिर में मारी गोली, घर वाले बोले बेटे को पहले से मिल रही थी धमकियां। बिहार में बांस की खेती बनेगी कमाई का मजबूत जरिया, सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। बिहार में बड़ा हादसा, सोन नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे, एक का लाश मिला। बालू माफिया की मनमानी से लोगों में नाराजगी। सिगरेट तंबाकू के शौकीन को लगा तगड़ा झटका, आज से 5 रुपए महंगी हुई एक स्टिक। गैस सिलेंडर तंबाकू भी हुए महंगे। ईरान डील कर लो वरना तबाही मच जाएगी, ट्रंप ने जैसे दिया आखिरी अल्टीमेट। रूस, कतर, सऊदी बीच में कूद पड़े, अब होगी मिडिल ईस्ट में भयंकर मार। शादी की शहनाइयों पर पसरा सन्नाटा, बक्सर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से उजड़ा परिवार। आज से शुरू होगा विधानमंडल का महासंग्राम, 3 फरवरी को पेश होगा 7 नीचे 3 का मेगा बजट। पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा भारत का हेल्थ बजट, मेडिकल टूरिज्म से आयुष तक मिला रिकॉर्ड फंड। यूनियन बजट 2026 में ट्रंप के 50% टैरिफ का भी तोड़ निकाला, निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग को दी बड़ी राहत। बिहार पुलिस ने जारी की 30 इनामी अपराधियों की लिस्ट, हत्या से लेकर शराब तस्करों के आरोप में शामिल। दोस्तों, अब बात करते हैं कि संसद में 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेश किया गया तीसरा बजट है। बजट पेश होते ही नौजवान, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदायों में उम्मीद की लहर दौड़ गई। सरकार का कहना है कि यह बजट समावेशी विकास को प्राथमिकता देता है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिल सके। इस बार केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने कुल 34,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 3,395.62 करोड़ रुपए से थोड़ी बढ़ोतरी दर्शाता है। मोदी सरकार का दावा है कि सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट लगातार बढ़ रहा है। 24 करोड़ रुपए मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 3,395.63 करोड़ रुपए हुए और अब 2026 में 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं।
दोस्तों बिहार में शहर की तर्ज पर अब गांव में बनने वाली सड़कों को भी सीधी सुरक्षा मानकों को पालन किया जाएगा। इसके तहत स्कूल अस्पताल के समीप जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण होगा। तीखे मोड़, पुल पुलिया व घुमावदार सड़कों के समीप गाड़ी चलाने की गति सीमा भी लिखी जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग अब बनने वाली ग्रामीण सड़कों में भी सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराएगा। दरअसल बीते कुछ वर्षों में राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। एक समय ग्रामीण इलाकों में एक साल में 3000 से अधिक दुर्घटनाएं होती थी। अब इसकी संख्या बढ़कर लगभग 4000 हो चुकी है। कुल दुर्घटनाओं में लगभग 1/3 सड़क हादसे ग्रामीण इलाकों में हो रही है। दोस्तों आप बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 की घोषणा के बाद पूरे देश को संबोधित करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि कल का बजट देश की नारी शक्ति का जीवन प्रतिबिंब है। महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार ये बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। बजट अपार अवसरों का मार्ग, पीएम मोदी ने इसे युवाओं के लिए अवसरों का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये युवा सोच और सपनों से भरा बजट है। इससे युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे और वो अपने कौशल और क्षमताओं को उभार सकेंगे। ये बजट आत्मनिर्भर भारत की उड़ान को भी गति देगा और भारत EU FTA का लाभ भी सीधे मिलेंगे। दोस्तों आप बात करते हैं कि मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर अगली बार बेडरूम में गोली मारने की धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों अमान आनंद मारोटे, आदित्य ज्ञानेश्वर ग्यायकी, सिद्धार्थ दीपक यनपुरे, समर्थ शिव शरण, पोमाजी और सौपरील बंडू संकट को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की 12 टीमें जाँच कर रही है और पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक है क्योंकि शुभम लोंकर जो की गैंग का मुर्गा है, मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। दोस्तों बात करते हैं बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज यानी 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है जो 27 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार 3 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेगी। ये नीतीश सरकार का नया कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा जिसे वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव प्रस्तुत करेंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा और आर्थिक सर्वेक्षण भी पटल पर रखा जाएगा। 2 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण, 3 फरवरी को बजट पेश, 5 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का जवाब, 6 से 20 फरवरी तक बजट पर सामान्य विमर्श और मतदान, 14 से 26 फरवरी तक राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे जबकि 25 से 27 फरवरी तक गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। इस दौरान सरकार विकास के एजेंडों और भविष्य के रोड मैप को सामने रखेंगे जबकि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए प्रभावी मुद्दों की तलाश में जुटा हुआ है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में मोदी सरकार का 15वां और अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है। बजट 2026 की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम अब युवा शक्ति के कंधों पर है। शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी के त्रिकोण को इस साल के बजट का सबसे मजबूत आधार बनाया है। सरकार ने शिक्षा को केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम न मानकर उसे सीधे रोजगार और उद्यम से जोड़ने का टियर 2 और टियर 3 शहरों में शैक्षणिक सुधारों से लेकर सेमी कंडक्टर मिशन और AI आधारित पढ़ाई तक इस बजट में भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है।